मेरे आदरणीय बंधुओं, आज जो हम नाना प्रकार की भ्रांतियों में जो पड़े हुए हैं और अनादिकाल से जो हमें इस भ्रम में डाला गया, वास्तविकता के तक हमें पहुंचने ही नहीं दिया गया। अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो आज अनेक नवयुवक साथी जिनका आज विवाह लग्न सदने जा रहा है, गठबंधन में बंधने जा रहे हैं, वह जहां पर भी है उसे वास्तविकता के स्वरूप में हम समझें, उसे वास्तविकता के रूप से हटकर स्वरूप की ओर जब हम पहुंचें तो ये संसार जिसे हमने माया कहा है, यह वास्तव में माया नहीं है। वास्तविकता के माया तो हम बनाते हैं, सब माया है नहीं, माया हम बना लेते हैं। जैसे भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विशेष करके आज के गठबंधन में बंधने वाले इस बात के ओर ध्यान दें कि जब भगवान शंकर का जो विवाह हुआ तब उन्हें कहा गया कि प्रभु आज आपका विवाह है, आज आप दूल्हा बन रहे हो, तो दूल्हे के सर पर मुकुट लगता है, मोड़ लगता है। भगवान शंकर ने कितना अच्छा संकेत दिया कि प्रथम तो अपनी केशों का एक जुट बना करके और मस्तक के ऊपर ऐसा जूड़ा बनाया और जिसमें फिर गंगा की धार, उससे नीचे थोड़े से चंद्रमा, उससे नीचे फिर कानों में कुंडल और उससे नीचे फिर गले में हार, उससे नीचे फिर कमर में करधनी, आज ये बांधी जाती है। और भगवान शंकर ने संकेत क्या दिया था? ये केशों की उत्पत्ति, इन बालों की उत्पत्ति हमारे मस्तक से है। तो अभी तक भगवान शंकर ये संकेत दे रहे हैं कि अभी तक जो भी ये आपके मस्तक में जितने प्रकार की विवृत्तियाँ, नाना प्रकार की वृत्तियाँ जो बिखरी हुई थी, आज आप गठबंधन में बंधने जा रहे हो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रहे हो, एक दूसरे के पूरक साथी बनने जा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना, इन समस्त वृत्तियों को एकजुट में बांध लेना ताकि कोई कुछ भी कहे। आज आप दिखने में दो देह रहोगे, लेकिन वास्तव में आपके विचार एक हो जाना चाहिए, क्योंकि विचार की उत्पत्ति मस्तक से ही है और इन बालों की उत्पत्ति, केश की उत्पत्ति भी मस्तक से है। भगवान शंकर ने यह संकेत दिया, उन्हें एकजुट होकर के बांध लो। दूसरे फिर मस्तक के ऊपर गंगा को धारण की, गंगा की धार, क्योंकि गंगा की धार, जल की धार जो है शीतलता है, ठंडाई है। तो अभी तक जो भी आप किसी प्रकार से भी क्रोध में थे, आवेश आता था, तो इस गंगा की धार से ये संकेत दिया भगवान शंकर ने कि आज से आप गंगा के जैसे एक तो पवित्र हो जाओ, पवित्रता को धारण करो और सदा मस्तक में शीतलता धारण करना। ये गंगा से संकेत दिया। और जब थोड़े नीचे उतरते हैं तो वहाँ चंद्रमा की रेखा है। चंद्रमा स्वयं तो प्रकाशित नहीं है, भगवान शंकर ये संकेत दे रहे हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, परंतु ये सूर्य की किरण से प्रकाशित है। इसी प्रकार से आप भी हे मानव गुरु ज्ञान से प्रकाशित हो जाना। और चंद्रमा से ये संकेत दिया है कि चंद्रमा में प्रकाश उससे निकलता है,
उसके कारण, सूर्य के कारण आता है, लेकिन स्वयं शीतल है। उसका प्रकाश शीतलता का प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश से कभी भी आँच नहीं निकलती, सूर्य के प्रकाश से ही आँच निकलती है। इसलिए चंद्रमा को धारण किया कि जिससे आप शीतल रहो और ज्ञान भी आपका मस्तिष्क से शीतलता बनी रहे। उससे फिर थोड़े नीचे उतरते हैं तो कानों में कुंडल धारण करते हैं, और कुंडल काय के लगाए थे भगवान शिव ने? बिच्छू के। और बिच्छू का डंक इतना जहरीला होता है मेरे आदरणीय बंधुओं कि इंसान को 7 लोक याद ला दे देता है। मृत्यु नहीं देता, लेकिन 7 लोक याद ला दे देता है जब भी जिसे वो डंक मारता है। और भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं, हे मानव, तू अब इस संसार में जिससे भी बंधने जा रहा है, प्रेम विवाह जहाँ, वह आज से इस कानों में कोई भी किसी प्रकार की भी बातें कहे और वह तुझे बिच्छू के डंक के समान लगती है, इसलिए इस बात को याद रखना ये लगेगी। लेकिन बिच्छू से यही संकेत दिया कि इस डंक की ओर ध्यान मत देना, किसी प्रकार की भी अच्छी बातों के ओर ध्यान मत देना, तभी यह घर का गठबंधन, तुम्हारा विवाह संपूर्ण हो पाएगा। और आगे फिर नीचे उतरते हैं तो गले में हार, भगवान शंकर ने सर्प का हार बांधा था। क्योंकि सर्प का हार ही इसलिए बांधा था क्योंकि ये गले में भगवान शंकर ने विष पिया था, तो न तो विष को नीचे उतरने दिया और न मस्तक पे जाने दिया। ये नाना प्रकार की जहरीली बातें जो भी आपके तक आए वो अभी तक आई, लेकिन अब आज से न तो इसे मस्तक में गठबंधन बांधना और न ये जहरीली बातों को पेट में उतारना। और फिर आगे नीचे चलते हैं भगवान शंकर। मेरे आदरणीय बंधुओं, तो कमर में जो करधनी बांधी थी वह भी भगवान शंकर ने सर्प की बांधी थी, क्योंकि इससे आगे फिर गृह प्रवेश की लीला प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर सर्प को बांध लिया, यहाँ पर विष को बांध लिया, ताकि यह विष का असर, क्योंकि भगवान शंकर ने विवाह जो किया था वो काम के लिए नहीं किया था। भगवान देवताओं ने कहा था कि प्रभु काम के लिए विवाह कर लो, लेकिन भगवान शंकर ने यह संकेत दिया कि मैं काम के लिए विवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राम के लिए विवाह कर रहा हूँ। बस यही संकेत भगवान शंकर ने दिया था कि राम के लिए विवाह कर रहा हूँ। मेरे आदरणीय बंधुओं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप माता पूजने तो जाते हो, लेकिन भगवान शिव का पूजन करके और उनके चरित्र को, उनके गुण को धारण कर लेना, तभी यह गठबंधन आपके जीवन में विवाह सुख दे पाएगा, शांति दे पाएगा।